Hello students and aspirants of TGT Physical Education. I am Abhishek Verma and you are watching Physical Education Revolution. पिछले लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया था, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। अब क्या होता है कि सेल तक ही बात सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। वो कैसे होता है? जब सेल्स जुड़ेंगी, तो जब सेल्स जुड़ती हैं तो एक समूह बनता है, उस समूह को बोलते हैं टिश्यू। तो आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में, टिश्यू के टाइप्स के बारे में, टिश्यू के फंक्शन के बारे में और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आज हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहें, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू होते क्या है? तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक जैसी सेल या कोशिकाओं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है, जिनका एक विशेष काम है, इन कोशिकाओं के ग्रुप को टिश्यू या ऊतक कहते हैं और टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। सेल्स मिलकर टिश्यू या ऊतक बनाते हैं। जब कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यू बनते हैं और जब टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू के समूह से ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, स्टोमक एक्सेट्रा। और जब ऑर्गन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गन का जब एक समूह बनता है तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार टिश्यू सभी जीवों में अपने स्ट्रक्चर यानी उनकी जैसी संरचना है और अपने फंक्शन जो कि उनका स्पेसिफिक काम है उसके अनुसार काम करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ऊतक के प्रकार। मेनली टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। मुख्य रूप से ऊतक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू, इसे पादप ऊतक भी कहते हैं और ये पौधों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और दूसरा टाइप है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में यानी मनुष्य में पाए जाते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से संबंधित एग्जाम्स में प्लांट टिश्यू से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम प्लांट टिश्यू को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू, जिन्हें सरल ऊतक भी बोलते हैं, जो कि एक जैसी सेल या एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक के प्रकार। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, पहला है पेरेन्काइमा। ये लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं जो पौधों में फूड स्टोरेज का काम करती हैं और फोटोसिंथेसिस में असिस्ट करती हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। सेकंड इज कॉलेनकाइमा, ये भी लिविंग सेल्स हैं जो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। थर्ड टाइप है स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं यानी मृत कोशिकाएं हैं जो प्लांट्स में हार्डनेस और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक, जो कि प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप है। ये डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बनते हैं या कहो अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम, जो कि पौधों में पानी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा टाइप है फ्लोएम। फ्लोएम पौधों में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था प्लांट टिश्यू और उसके दो टाइप्स। नाउ सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, अब ऊतक का दूसरा प्रकार जो कि है एनिमल टिश्यू। पहला टाइप था प्लांट टिश्यू, दूसरा टाइप है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा से संबंधित एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब जानते हैं एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। एनिमल टिश्यू एनिमल्स में पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, अर्थात मानव शरीर में भी एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं। और मेनली ये चार प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यूज आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जो कि प्रोटेक्शन, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं।
सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि बाइंडिंग, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ बाइंडिंग का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं, जो बॉडी के अलग अलग भाग हैं उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। थर्ड इज मसल टिश्यू, पेशी ऊतक। इसका फंक्शन है बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करना। पेशी ऊतक का कार्य है शरीर को गति प्रदान करना। एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, जो कि बॉडी पार्ट्स और नर्वस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन और रेस्पॉन्स का कार्य करता है। अब हम टिश्यूज से रिलेटेड उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में सवाल के रूप में आपके सामने आते हैं। तो शुरू करते हैं टैप नंबर 1 से, एपिथेलियल टिश्यू। ये बॉडी के बाहरी और अंदर की सरफेस को कवर करते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज आर ऑफ 5 टाइप्स। एपिथेलियम टिश्यूज 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। ये फ्लैट और थिन सेल्स या चपटी और पतली कोशिकाओं से बनते हैं, जो गैस को एक्सचेंज और गैस को फिल्टर करने का काम करते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज लंग्स में, ब्लड वेसल्स और स्किन में पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? फेफड़े, रक्त वाहिका और त्वचा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल ऊतक का दूसरा प्रकार, जो कि है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये क्यूब शेप्ड की सेल से मिलकर बनते हैं। ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिनका शेप कैसा है? क्यूब शेप है, घनाकार है, और इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये किडनी ट्यूब्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? वक्र नलिकाओं यानी किडनी ट्यूब्स, लाल ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में पाई जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट इज कॉलमर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू का तीसरा टाइप वो क्या है? कॉलमर एपिथेलियम। कॉलमर एपिथेलियम लंबे पिलर जैसी शेप की सेल्स के ग्रुप से बनती हैं, जो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ये स्टमक, इंटेस्टाइन्स यानी आंतें और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन नलिका में पाई जाती हैं। फोर्थ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का चौथा प्रकार, जो कि है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बाल की तरह पतली पतली सेल्स से मिलकर बनते हैं। ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जो कि दिखने में बाल की तरह पतली पतली होती हैं, और इन सेल्स को सीलिया बोलते हैं। इन कोशिकाओं को सीलिया बोलते हैं। इनका फंक्शन है हमारी बॉडी में सब्सटेंस को आगे बढ़ाने का। इनका क्या कार्य होता है? पदार्थों को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज की लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नोज यानी नाक, विंड पाइप यानी श्वसन नली और फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू का पांचवा टाइप, जो कि है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज ऐसी सेल्स से मिलकर बनते हैं, ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जो कि स्वेट यानी पसीना और हार्मोन्स जैसे फ्लूइड को बनाती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं यानी पसीना ग्रंथियों में पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं यानी लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनमें हार्मोन्स फ्लो करते हैं। ये था एनिमल टिश्यू का पहला टाइप, एपिथेलियल टिश्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ 5 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ब्लड, जिसको आप रक्त कहते हैं, खून कहते हैं। ये लाल रंग का फ्लूइड है, लाल रंग का तरल पदार्थ है, जो कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? पूरी बॉडी में एक एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। सेकेंड इज बोन कनेक्टिव टिश्यू यानी अस्थि ऊतक। इनका काम क्या है? हड्डियों को बनाना, अस्थियों को बनाना। तो ये बनते कैसे हैं? ये हार्ट सेल से बनते हैं, जटिल कोशिकाओं से बनते हैं,
और इनका फंक्शन है बॉडी को शेप एंड साइज देना और सपोर्ट करना। इनका मुख्य कार्य है शरीर को आकार देना और सहारा देना। फिर आते हैं थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या है? इनको हम बोलते हैं उपास्थि ऊतक। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है, यानी लचीला टिश्यू है, जो कि जोड़ों के मूवमेंट में हेल्प करता है और जोड़ों को सुरक्षित रखता है। कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या है? जॉइंट्स को सेफ रखना और उनके मूवमेंट्स में हेल्प करना। फोर्थ इज फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, एक मजबूत ऊतक है जो कि बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है और सहारा देता है। फिफ्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट्स का काम है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना, बोन टू बोन कनेक्ट करना। और टेंडन्स की अगर हम बात करें तो टेंडन्स मसल्स टू बोन कनेक्ट करती हैं, मांसपेशियों को हड्डी से कनेक्ट करती हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज मसल टिश्यू, मींस पेशी ऊतक, जो कि बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, शरीर में गति प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सकुंचन, रिलैक्सेशन को बोलते हैं प्रसार। मसल टिश्यू या कहो पेशी ऊतक का मेन फंक्शन क्या है? शरीर के अंदर सकुंचन और प्रसार द्वारा शरीर को गति प्रदान करना। टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू, अस्वैच्छिक पेशी ऊतक। सेकेंड इज वॉलेंट्री मसल टिश्यू, स्वैच्छिक पेशी ऊतक। और कार्डियक मसल टिश्यू, हृदय पेशी ऊतक। नाउ लास्ट फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का चौथा टाइप, जो कि है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हिंदी में तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। नर्वस टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। नर्वस टिश्यू का जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य है, वो है तंत्रिकीय संदेशों को संचारित करना। और उसके लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। आई होप आपको टिश्यू का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। ऐसे ही सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।